नमस्कार, आप देख रहे हैं TV20 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ इस बुलेटिन में डॉक्टर प्रियंका सोनी। अब नजर डालते हैं खबरों पर। आजमगढ़ जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने समस्त जनपद के पत्रकारों को हिंदी पत्रकारिता दिवस पर दिल की गहराई से शुभकामनाएं दिया है और कहा कि पत्रकार समाज से सीधा प्रभावित होता है और लोकतंत्र की आत्मा है। वो जनता और राज सत्ता के बीच सेतु का काम करता है, उस व्यवस्थाओं से जुड़े हुए लोगों को सजग करता है। तो वही लोकतंत्र पर जब भी हमला हुआ है, पत्रकार अपनी कलम के माध्यम से लोकतंत्र की रक्षा किया है और अपने को बलिदान किया है। क्या कुछ कहा इस बाबत जिलाधिकारी ने, आपको सुनवाते हैं। मैं पत्रकारिता दिवस पर सभी पत्रकार बंधुओं को, बहनों को, और चूँकि पूरा समाज पत्रकारिता जगत से सीधा प्रभावित होता है, इसलिए उन सभी को हृदय के अभ्यंतर से इस दिवस की शुभकामना संप्रेषित करता हूँ। किसी भी लोकतंत्र की आत्मा स्वतंत्र पत्रकारिता है। पत्रकारिता ही जनता और राजसत्ता के मध्य एक ओम्बड्समैन का काम करती है और सूचनाओं के लिए सेतु का काम करती है। पत्रकारिता सदैव व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों को सतर्क करती है, सजग करती है, जागरूक करती है। और हमारा देश लोकतांत्रिक मूल्यों की ओर इसीलिए निरंतर अग्रसरित है कि इतिहास साक्षी है कि जब जब लोकतंत्र पर कभी बादल काले मंडराए होंगे तो पत्रकारिता से जुड़े हुए लेखनी के योद्धाओं ने लोकतांत्रिक मूल्यों को पूरी शिद्दत के साथ जिंदा रखने में अपनी कुर्बानियां दी। कोई भी आपदा का क्षण हो, उत्सव का क्षण हो, या लोकतांत्रिक चुनौतियों का क्षण हो, या मानवीय मूल्यों के क्षरण के प्रश्न हो, पत्रकारिता सदैव एक सजग प्रहरी के रूप में समाज के लिए संजीवनी का काम करती है। इसलिए मैं सभी को बधाई देता हूं और व्यक्तिगत रूप से लगभग 1 वर्ष के कार्यकाल में आजमगढ़ के पत्रकारिता के सभी जुड़े हुए महानुभावों ने जो एक पार्टनर की भूमिका निभाई, एक सहयोगी की भूमिका निभाई, सजग और सतर्क कर रखने की मुझे भूमिका निभाई, समय समय पर जनता की आवाज़ को उठाते हुए प्रशासन को जनता के लिए उन्मुख होने के लिए प्रेरित और बाध्य करने का कार्य किया। कोरोना में मुख्यतः दूर गांव के अंचलों में लोगों की पीड़ा और दर्द को शब्दों में स्वर देकर जो प्रशासन को सजग और जागृत करने का कार्य किया। महोत्सव, अन्य आपदाएं या लोक व्यवस्था के लिए उत्पन्न हुए खतरों के समय एक सकारात्मक समालोचक की भूमिका का जो निर्वहन किया, उसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से सदैव आभारी रहूँगा और उम्मीद करूँगा कि जिलाधिकारी के रूप में भले ही कल मेरा कार्यकाल समाप्त हो रहा है, लेकिन एक व्यक्तिशः जो एक हृदयस्थ संवाद होगा वो स्थापित रहेगा। और इस माध्यम से मैं जनपदवासियों को भी मैं प्रणाम करना चाहूँगा कि बहुतायत लोगों की प्रश्न रहित आस्था, विश्वास मुझे मिला, जबकि कोई भी जिलाधिकारी कितना भी प्रयास करे, सबकी आकांक्षाओं और अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर सकता 100%। बहुत सारे लोगों के कार्य नहीं हुए होंगे, बहुत सारे लोगों के कार्य अधूरे हुए होंगे, बहुत सारे लोगों को
चाह करके भी समय नहीं मिल पाया होगा, लेकिन इसके बावजूद भी मात्र नीयत को देखते हुए, मात्र इंटेंशन को देखते हुए इस जनपद के लोगों ने जो स्नेह, प्यार और विश्वास दिया, वह सिद्ध करता है प्रामाणिक रूप से कि जो ये जनपद ऐतिहासिक रूप से सर्जना, संघर्ष, शिल्प की धरती रही है, वह वास्तव में यहाँ के नागरिकों के मध्य उन मूल्यों का संवहन सजीव रूप से अभी भी निरंतर जारी है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस जनपद के आम आदमी, जिसके लिए मैं प्रामाणिक रूप से गारंटी ले सकता हूँ कि वह एक संत की भूमिका में है, जो सहज रूप से सही बातों को स्वीकार करते हैं। मेरे लिए तो आजमगढ़ का एक डिवाइन रिश्ता भी है। मैं इस जनपद के जिस कक्ष में मैंने अपने नौकरी की शुरुआत के लिए एप्लीकेशन दिया था कि मैं ज्वाइन करने के लिए आया हूँ, उसमें श्री पंकज अग्रवाल, जो स्वर्गीय हो चुके हैं, जिलाधिकारी थे, डीएम आवास के जिस कक्ष में मैंने अपनी ज्वाइनिंग दी थी, कार्यभार ग्रहण किया था, उसी कक्ष से मैं अपने नौकरी का कार्यभार भी वापस दूंगा किसी को। ये डिवाइन कनेक्टिविटी ही समझता हूँ कि मात्र स्थल नहीं बल्कि कक्ष भी वही है। तो इसलिए ज़रूर कोई न कोई डिवाइन रिश्ता होगा, कोई कनेक्टिविटी होगी। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्ति से भी आजमगढ़ से मेरा जुड़ाव एक सामाजिक व्यक्ति के रूप में ज़रूर रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः पत्रकारिता दिवस की बहुत सब लोगों को बधाई और जनपद वासियों से और पत्रकारों से सबका अभिवादन करते हुए अंत में मैं एक क्षमा भी मांगूंगा कि अगर कभी जाने अनजाने किसी व्यक्ति को अगर कोई मेरे कार्य व्यवहार से, मेरे किसी आचरण से, मेरे किसी कार्यपूर्ति न होने से, द्वारा न होने से अगर कोई दुख हुआ हो, तो उसको एक सहजता से, बड़प्पन से स्वीकार करते हुए माफ़ करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः प्रणाम करता हूँ।